हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.3 इसके पहले वाले जो वीडियो हैं उनमें हमने ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट जो है हमने वहाँ इसमें डाल रखा है, तो आप जाके पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समाप्त कर सकते हैं। और यहाँ हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स में भी हम 3.3 तक आ गए हैं। इसके पहले हमने 3.1 और 3.2 इसी चैनल पर डले हुए हैं, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं 3.3 की, और बाकी हम सारे चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो इसमें चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे आज यहाँ पे ट्रांसपोज जो है मैट्रिक्स की। वो कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज मैट्रिक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांसपोज निकालेंगे। देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमको अगर ये दिया हुआ है ए 5, क्या दिया हुआ है 5 5 1/2 और -1। ये क्या है कि इसमें 3 रो हैं और कॉलम 1 है, तो 3/1 का एक मैट्रिक्स है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो अगर हम इसके ऊपर टी लिख दें तो ये ट्रांसपोज बन जाएगा। तो इसके ऊपर भी टी लिख दें, 5 1/2 और -1। तो अगर हम इसको ट्रांसपोज करना है तो देखो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें इसके जो रो है उनको कॉलम बनाना पड़ेगा, और जो कॉलम है उनको रो बना देंगे। मतलब एक चीज़ कुछ कर देंगे, जैसे कि ये लिखी हुई है पूरा कॉलम बना हुआ, तो इसको पूरा रो बना दो। तो रो में लिख दो इसको सारे को 5 1/2 और -1। तो ये पूरा क्या बन गया, आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया है। तो जो रो होते हैं उनको कॉलम कर देते हैं, या जो कॉलम में दिए होते हैं उनको रो कर देते हैं, तो ये एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाने लगता है। ठीक है, जैसे सेकंड का हमें बनाना है, तो अगर हम इसको भी लिख लें 1 -1 2 और 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें जो है इसका भी ट्रांसपोज बनाना है। तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसको भी हम क्या करेंगे 1 2 -1 और 3 इसकी ऊपर टी लगाएंगे, और इसकी जो ये रो है, जैसे ये जो है ये रो है, इस रो को कॉलम कर देंगे। तो 1 -1 2 और 3, ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। ये रो है तो इसका कॉलम बना दिया, ये रो है तो इसका कॉलम बना दिया। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं इसी में, इसको भी ए के बराबर रख लेते हैं, और -1 5 6 √3 5 6 2 3 माइनस का 1। अब इसका भी ट्रांसपोज बनाना है, तो हमें 80 लिखना पड़ेगा। और देखिए इसको भी बना सकते हैं अपन, ये जो है हमें इसके भी जो रो है उनको कॉलम कर देना, जो कॉलम है उनको क्या कर देना है, रो कर देना है। जैसे कि देखिए ये पूरी रो बनी हुई है इस साइड, है ना, तो इस पूरी रो को कॉलम कर दो, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गया। इन तीनों ही सवालों को इसी तरीके से करना था, केवल इनके ट्रांसपोज बनाना थे। नेक्स्ट देखते हैं अगले कि ये इसमें 2 क्वेश्चन है, और सवाल ए और बी दिया गया है यहाँ पे, कि ए जो है ए -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पहले क्वेश्चन के लिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज, हमें ये इक्वल करके लाना है। तो ये ए लिखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं यहाँ के ए लिखा हुआ है। हम इसका डैश निकालेंगे, क्या निकाल देंगे, हम इसका डैश निकाल देंगे। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, ये डैश क्या है, कुछ नहीं है, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डैश को कुछ और ना समझा जाए, यहाँ डैश जो है वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही है। तो देखिए डैश कैसे निकालेंगे, ये जो रो बनी हुई है आपकी, इस रो को कॉलम बना दो, -1 2 3, तो ये क्या निकल आएगा, डैश। डैश को ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी कहते हैं। 5 7 3, तो 9 और -2 1 1, ये आपका ए का डैश बन गया। जैसे हमें बी का भी डैश चाहिए, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बी डैश बना देंगे। तो बी डैश कैसे निकालेंगे, ये बी लिखा हुआ है आपके यहाँ पे ऊपर, तो इस बी का जो रो है उसको कॉलम कर दो, जैसे -4 1 5 माइनस का। दूसरी जो रो है उसको कॉलम कर दो, तो 1 2 0। तीसरी रो है उसको कॉलम कर दो 1 3 1।
तो ये आपका बी डैश निकल आया। हमें जबकि क्वेश्चन नंबर पहले में सॉल्व क्या करना है, ए प्लस बी का डैश, तो ए प्लस बी निकाल लीजिए आप पहले। तो पहले पूरा ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे पूरा बी लिखेंगे, ठीक है, और ए और बी लिखने के बाद इनको जोड़ देंगे। तो ये हमने जोड़ना तो इसके पहले वाली जो लेक्चर में हमने सीखा हुआ है कि कैसे, कि पहले ए को पूरा लिखो 1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और ये हो जाएगा आपका -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1, ठीक है। इनको ऐड कर लीजिए, सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। तो -4 -1 -5 और ये 2 जो है इस 1 के साथ चला जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। 3 -5 होगा तो -2 बचेगा। ये फर्स्ट रो आ गई। सेकंड 5 + 1 करेंगे 6, 7 2 करेंगे 9, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9, -2 का 1 के साथ करेंगे तो -1, 1 का 3 के साथ ऐड करेंगे तो 4, 1 का 1 के साथ करेंगे तो 2। ये आपका ए बी आ गया, ए बी आ गया। अब ए बी के ऊपर हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है डैश। क्या निकालना है हमको निकालना है डैश। तो देखिए हम डैश कैसे निकालेंगे, इसी के ऊपर डैश निकाल देंगे। जैसे कि a + b का ऊपर डैश, ये डैश कैसे निकलेगा, ये डैश कुछ नहीं, जो लिखा हुआ है उसको केवल अपन को रो कॉलम में चेंज कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे कैसे चेंज हो जाएगा, तो -5 फिर 3 -2 6 9 9, ठीक है, और -1 4 2। तो ये आपका क्या निकला है, a + b का डैश। अभी इक्वल नहीं हुआ, हमें चेक करना है, a डैश + b डैश को भी ऐड करके बताना है, ठीक है। तो देखिए अब यही हम निकाल देते हैं आगे के। जैसे कि हमें क्या चाहिए, a डैश + b डैश, पूरा a डैश यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, फिर प्लस b डैश यहाँ लिखा जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ये क्या करना है हमको, जैसे कि देखिए तो a डैश है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, फिर यहाँ है -4 1 -5 1 2 6 1 3 1। अब केवल हमें क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना। तो देखिए ऐड कितना आता है हमारा, 1 4 -5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ये 2 है और 1 के साथ ऐड होगा तो -1 आ जाएगा, 2 के साथ 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएंगे, इस 7 के साथ ये 2 आएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 के साथ 3 ऐड होगा तो 4 आ जाएगा, 2 के साथ 5 ऐड होगा तो -2 आ जाएगा, 9 के साथ 6 ऐड होगा, 1 सेकेंड, ये 9 यहाँ 0 है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे क्या है 0 है, तो 9 के साथ 0 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और 1 के साथ 1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 2। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या देखेंगे कि a डैश और b डैश का जो सम है वो ये है, और जो a b का डैश है, a + b का डैश है वो ये है। देखने में पता चल रहा है कि दोनों कैसे हैं, सेम है। लिख देंगे कि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कैसे हैं आपस में बराबर हैं। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कैसे हैं आपस में बराबर, दैट इज़ फाइनल। इसी तरीके से हमें सेकंड निकालना है, a - b निकालना है, a डैश और b डैश निकालना है, ठीक है। तो ये आपके लिए SW है, इसको आप करेंगे, ठीक है, और हमें बताएंगे कि आपसे बना नहीं बना, या नहीं बनेगा तो आप हमें नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिएगा, तो हम आपको इसको भी सॉल्व कर देंगे। सीधा है, कुछ नहीं करना, a - b कर देना, उसके ऊपर डैश, यहाँ a डैश निकला हुआ है, b डैश निकला हुआ रखा है, सीधा माइनस कर देना है, तो आपका क्या है आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। अब देखो हमें क्या दिया गया, हमें यहाँ पे दिया गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हम सॉल्यूशन यहीं से करना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें दिया है, हम यहाँ पे a + b का डैश निकालना है, और ये उसी तरह की कंडीशन है, वेरीफाई करना है। तो देखिए हमें a डैश यहाँ पे दिया गया, तो हम इसका a बनाने का प्रयास करेंगे। a कैसे बनाएंगे, a डैश के ऊपर डैश लगा देंगे तो आप a मिल जाएगा। मतलब जो a डैश था अपना 3 4 -1 2 0 1, इसका यदि हमें डैश, मतलब ये पूरा a डैश की वैल्यू थी, इसके ऊपर यदि डैश निकाल दें तो क्या बन जाएगा हमको, ये रो कॉलम बदल जाएगी। तो देखो ये पूरी रो है 3 4 -1 2 और 0 और 1, तो ये a मिल गया हमको। b हमें किताब ने वहाँ दिया है, कितना है b, -1 2 1 1 2 3। देन अब क्या करना है, अब हमें जो कंडीशन चाहिए वो हम निकालेंगे। जैसे कि हमें a + b चाहिए, a + b, तो a + b निकालो। पहले a लिखो, a है अपने पास 3 -1 0 4 2 1,
देन अब हमें क्या करना है, प्लस बी करना है, तो -1 2 1 1 2 3, इनको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा देखते हैं हम यहाँ पे। तो a प्लस बी हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 3 -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है, एंड -1 और 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 के साथ देखेंगे तो 4 के साथ 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 के साथ 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4। अब हमें केवल कुछ नहीं करना है, इसका डैश निकाल देना है। तो देखिए डैश कितना आता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस, इसको कॉलम को रो बना देना है, तो -2 -1 1 5 4 4, ठीक है, ये आपका आ गया। देन अब क्या निकालना है, हमें a डैश प्लस b डैश निकालना है। तो हमारे पास b डैश नहीं है, तो देखो हम इसको b डैश को यहीं आपको बता देते हैं कैसे बनाएंगे। तो b डैश निकल आएगा, इसमें केवल कुछ नहीं करना है, डैश निकालना है, मतलब रो को कॉलम में बना देना है, मतलब -1 2 1 और 1 2 3, ये आपकी क्या बन गई है, b डैश निकल आया। अब हमें b डैश में a डैश जोड़ना है, 3 4 -1 2 0 1। देन अब क्या करना है, हमें इसको b डैश लिखना है, तो -1 1 2 2 1 3। अब देखिए क्या आएगा, 3 के साथ माइनस बन गया तो 2 बचना है, 3 के साथ -1 तो प्लस का 2 बचना है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस का 2 आना है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ -2 नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, हमको 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 के साथ ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर -1 के साथ 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और जो है 2 के साथ 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। देन यहाँ पे 0 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 4। तो अब ये देखेंगे कि वी कैन सी दैट कि a डैश प्लस b डैश एंड a प्लस b का होल डैश सेम ही सेम है, ये भी देखिए ये भी देखिए, तो कह देंगे राइट हैंड साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ फाइनल। इस तरीके से इसका भी आप ही लगाएंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, आपको केवल उसमें माइनस प्लस करके इस मेरे तरह ही कर देना है। या देखो इसमें a डैश मैंने बना ही दिया, ये a और b बना हुआ है, a डैश भी बना हुआ है, ठीक है, ये रहा a डैश लिखा हुआ है, और b डैश यहाँ बना हुआ है। तो सारी चीज़ें हैं, केवल आपको मान रखना है और माइनस से प्लस वर्क कर देना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a प्लस 2b का डैश। तो देखो a डैश दिया है, तो सबसे पहले इस a डैश को a बनाने के लिए हमें a डैश का भी डैश करना पड़ेगा, a डैश का भी डैश करना पड़ेगा। मतलब अगर a डैश यहाँ लिखें -2 3 1 2, देन इसका डैश निकालेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा। तो ये -2 3 और 1 और 2, ये क्या बन गया a, एंड b वहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं, b को यहाँ लिख लेंगे -1 0 1 2। देन अब क्या करना है, अब हमें a प्लस 2 भी निकालना है, तो a प्लस पहले हम 2 भी निकालेंगे। तो पहले हम पूरा a लिखेंगे कि -1 -2 1 3 2। देन अब क्या करेंगे, ये 2 लिखेंगे, फिर b कितना है, तो -1 0 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2 भी कितना आ जाएगा देखते हैं, -2 1 ठीक है, 3 2 ठीक है, प्लस अब मल्टीप्लाई करते तो इस मैट्रिक्स में सारे जो एलिमेंट होते हैं उनमें मल्टीप्लाई हो जाते, तो -2 0 2 4। अब हमें केवल इनको ऐड ही करना है, तो देखते हैं ऐड कर देते हैं। तो a प्लस 2 भी निकालना है हमको, ये तो a प्लस 2 भी कितना आ गया, -2 करा तो 0 हो गया, वो सॉरी -4 हो गया, और 1 और 0 कर दिया तो 1 आ गया, 3 और 2 कर दिया तो 5 आ गया, और 2 और 4 कर दिया तो 6 आ गया। इसको आपको ध्यान रखना है, ये -2 से साथ -2 ऐड करे, 1 के साथ 0 ऐड करा, इस 3 के साथ इस 2 को ऐड करा, और इस 2 के साथ इस 4 को ऐड कर दिया, तो इतना आ गया। इसका डैश चाहिए था उसको, तो a प्लस 2b का डैश निकाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 1 5 6, ये आपका ए बी का डैश निकल आया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को डील करना है, सिंपल साधारण है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, ध्यान से करेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी फिर डैश और ए डैश बी डैश का अलग मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा ए डैश लिखा हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे अगर पहले वाले में, तो सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा ए का डैश निकालना। तो कुछ नहीं करना, रो से कॉलम बना दो, तो 1 -4 और 3। ये बी लिखा हुआ है तो बी का तुरंत क्या बना दो, ट्रांसपोज निकाल दो, डैश निकाल दो, मतलब -1 2 और 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहला काम हमें अगर देखें, हमें सॉल्यूशन क्या करना है, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है कि ए बी पर डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश।
तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि a इंटू बी निकाल लेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और वो निकाल देंगे। तो पहले a इंटू बी, तो पहले पूरा a लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 4 3, देन इंटू का चिन्ह और -1 -2, वो सॉरी ये क्या है कि 2 है, तो -1 2 और 1। अब क्या करना, हमें इसमें मल्टीप्लाई करना। देखिए कैसे किया जाता है। ये पहली, जब हम मल्टीप्लाई सीख रहे थे तो कैसे, पहली रो का पहले कॉलम के साथ, अब रो में तो 1 ही और कॉलम में भी यहाँ 1 ही है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 का -1 से -1, इस 1 का फिर 2 से भी करेंगे तो 2 आ जाएगा, इस 1 का इस 1 से भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 4 का 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, +4, 4 का 2 से करेंगे तो -8, 4 बन जाए 4 माइनस का, देन 3 का 1 से करेंगे -3, 3 2 जा 6 एंड 3 बन जा 3। तो ये इस तरीके से a इंटू बी आ गया। अब इसका हमें डैश भी चाहिए, क्या चाहिए, डैश भी चाहिए। तो अभी सॉरी यहाँ अभी डैश नहीं, अभी तो केवल सादा लिखना है हमको, तो a भी निकल आया हमारा। अब हमें a b का डैश चाहिए, तो a डॉट बी के ऊपर डैश लगा देंगे, मतलब इस पूरे को डैश लगा के मतलब रो को कॉलम बना दो। तो ये पूरी रो ध्यान रखेंगे, इस पूरी रो को कॉलम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो -1 है इसको 2 और 1 यहाँ लिखेंगे, फिर 4 -8 और 6 यहाँ लिखेंगे, और -3 6 3 यहाँ लिखेंगे। देन एक चीज़ तो फाइंड आउट हो गई कि ए बी का डैश कैसे निकालेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि बी डैश इंटू ए डैश निकालेंगे। तो बी डैश बताइए, तो बी डैश कितना है, -1 2 और 1, देन यहाँ पे क्या है कि 1 -4 और 3। तो हमें क्या करना है, केवल 1 सेकंड, हमें ए डैश और बी डैश रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमें क्या रखना है यहाँ पे, ए डैश और बी डैश रखना है। सही रखे थे कि नहीं, पहले बी रखना है, तो बी की वैल्यू है अपने पास -1 2 और 1, फिर हमें ए निकालना है, तो हमें ए कितना आएगा, 1 -4 3। ठीक है, देन फाइंड, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो -1, 1 का 4 से +4, ठीक है, और 1 का 3 से -3, 2 का 1 से करेंगे तो 2, 2 का 4 से 8 माइनस का 2 3 6, 1 का 1 से 1, 1 का 4 से -4 और 1 का 3 से 3। ये क्या निकल आएगा आपका, बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, तो -1 2 1, तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का 4 से +4, 1 का 3 से 3, देन 2 का 1 से 2, 2 4 जा 8 और 2 का इससे ये। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा हमें लग रहा है, ये 3 बन जा 3, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, यहाँ क्या है 1 2 1 है ना। तो ये डैश निकालेंगे, वेरीफाई करना था, तो ये 1 का 1 से हो गया, 1 का 4 से आ जाएगा, और ये ए डैश आ जाएगा, है ना। 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 बन जा 3, तो ये बन जाएगा आपका, ये तो वेरीफाई नहीं हो रहा है ना, इक्वल नहीं दिख रहा है, 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 4 6 आ जाएगा, 2 4 6, तो ये वेरीफाई नहीं दिख रहा है ना, 2 4 6 1 6 3 आना था, और यहाँ पे 4 ही आया, तो 1 1 जा 4, तो वैसे भी नहीं हो रहा वेरीफाई, ये क्योंकि अलग है, या तो फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा अंक, वरना तो ये सारी ठीक है। तो अभी तो इसके हिसाब से देखें तो वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो ठीक है, तो ए इंटू वी का जो डैश है वो बी डैश डॉट ए डैश पे वेरीफाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इक्वल टू नहीं है, इसको देखेंगे बी डैश इंटू ए डैश, यहाँ इक्वल नहीं है। बी डैश की वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 और -1 2 1 और 1 4 3। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सेकंड भी इसी तरीके से आपको करना है, क्योंकि एक जैसा ही दिया है, केवल उन्होंने क्या किया है कि नंबर भर चेंज किए हैं, तो बस केवल ये भी आपको SW के लिए मिल जाएगा, तो इसको आप करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 6वें पे आ गए अपन, तो ये दिया है कि a इज इक्वल टू इतना, वेरीफाई दैट, ये अपन कर लेंगे ध्यान से, देखो इसको कैसे कि a दिया है हमको, तो a दिया है, हम तो पहले लिख लेते हैं cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा देन माइनस sin अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका डैश निकालना है। क्या निकालना है, हमें निकालना है डैश। तो देखिए हम ए डैश निकालने को जा रहे हैं, तो ए डैश में कुछ नहीं करते, जो रो बनी वो कॉलम बना दो, मतलब cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा।
एंड माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। आई बात समझ में, ये डैश निकल आया। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो वो लेके आएंगे, देखते हैं। पहले ए डैश लिखो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, देन यहाँ पे क्या करना है इंटू ए। तो ए की वैल्यू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, बस केवल क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। कॉस का कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस क्या होता है कि इस तरीके करिए तो नीचे में माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरीके से पूरी रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, इस पूरी रो का ध्यान रखेंगे इस वाले कॉलम के साथ करेंगे। तो यहाँ करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर आ जाएगा माइनस से साइन तो कॉस से, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फिर से इस पूरे मल्टीप्लाई, तो साइन का कॉस से साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। ठीक है, फिर इस पूरे रो का इस पूरे कॉलम से, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान से देखेंगे तो ये सब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ए डैश इंटू ए कितना आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 सॉरी यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1, और ये 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तस्मा का व्यू है, तो ये आ जाएगा, तो ये इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सेकंड नंबर क्या कहता है हमसे कि ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा 1 सेकंड साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 सेकंड साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये ए है, इसका डैश निकालो पहले आप। तो डैश कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जो रो है कॉलम बना दो, तो साइन अल्फा के नीचे कॉस अल्फा, और ये वाली रो कॉलम बना दो तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ये डैश निकल गया। तो ए कितना आ जाएगा अपने पास, तो अब हमें निकालना क्या है, ए डैश इंटू ए निकालना है, वेरीफाई करना है आई के बराबर है या नहीं। तो कॉस अल्फा सॉरी ये कॉस ही ध्यान आ जाता। तो ये देखिए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन यहाँ पे ए है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। देन हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई, साइन का साइन में तो साइन स्क्वायर अल्फा, इस कॉस का कॉस में तो प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी तरह इस तरीके से करना पड़ेगा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर ये माइनस का कॉस का साइन में, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बस माइनस का हो जाना है। यहाँ करेंगे तो देखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन इस है ना कॉस अल्फा करेंगे तो साइन अल्फा, इस साइन अल्फा का कॉस से करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, देन इसका लास्ट वाले से करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस और कॉस स्क्वायर अल्फा 1 0 0 1, देन इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, इट इज़ वेरीफाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, ये हमें करना है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सो दैट ए दूसरा है कि स्क्यू मैट्रिक्स। देखिए कुछ नहीं करना होता, हमें इनके पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज देखेंगे। यदि ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ए डैश का अगर ए लौट आया तो कह देंगे कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड ए डैश माइनस ए दिया तो क्या कह देंगे हम इसको, स्क्यू सिमेट्रिक्स है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं ये समसम्मित है, समसम्मित एंड ये विषम सम्मित। ठीक है, विषम सम्मित अब है, इसको ध्यान रखेंगे। तो देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको हम रफ कर देते हैं, समझ गए होंगे आप लोग किस तरीके से करना है। तो देखिए क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें ए दिया है, तो ए दिया है, पहले हम ए लिख लेंगे, सॉल्व ये 1 नंबर का कर रहे हैं। ठीक है, तो ए कितना दिया है हमको देख लेते हैं। हमें ए दिया है 1 - 1 और 5। ठीक है, -1 2 1 5 1 3। तो ये ए डैश
ए निकल आया, तो ए डैश देखेंगे, इसका डैश निकाल लो। जैसे डैश निकाला तो रखो इसको, कॉलम को बनाओ ये, तो 1 देखो ये वाली पूरी रो हम कॉलम बनाने जा रहे हैं। आप ये वाली रो देखेंगे तो ये पूरी रो हम कॉलम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसमें, देखिए -1, फिर ये पूरी रो कॉलम बनाने जा रहे हैं तो यहाँ आएगा 1, ठीक है। 1 -1 5। अब दूसरी वाली रो क्या बनाने जा रहे हैं, दूसरी वाली रो को भी कॉलम बनाने जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे इसको। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसको कॉलम बनाने जा रहे हैं, तो -1 2 1। लास्ट वाली रो बची हुई तो उसको भी देख लीजिए, ये लास्ट वाली रो भी देखो, इस पूरी को कॉलम बनाने जा रहे हैं तो 5 1 3। अब देखेंगे कि देखिए ये उसी तरीके का सेम टू सेम लिखा हुआ है, मीन्स कि ए का जो डैश है वो इक्वल टू ए है, इसलिए कैसा है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको ध्यान रखेंगे। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देन ए डैश इस वाली के लिए देखें, इस वाली के लिए देखें, इसके अभी हम ए लिखा है, इस पूरे को ए लिख लेते, 0 1 -1 -1 0 1 और यहाँ पर 1 -0। ए देखेंगे, इसका कॉलम बना देंगे, डैश करना तो इसको कॉलम बनाओ, 0 1 -1, यहाँ बनाएंगे तो -1 0 1, इसका बनाएंगे तो 1 -1 0, ठीक है। अगर अब थोड़ा सा ध्यान दो तो ये ए अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, इस पूरे मैट्रिक्स से यदि माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया जाए, इस -1 को गुणा नहीं करते तो माइनस चिन्ह या तो -1 से गुणा कर दो या माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, देखो क्या होगा, 0 में तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, जो माइनस का है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा, 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये प्लस बन जाना, ये प्लस बन जाना, ये माइनस बन जाना, ये 0। देखिए आप ये देखेंगे तो आप बिल्कुल ए की तरह ही दिख रहा है हमको, तो ये ए कैसा आ गया, माइनस आ गया, तो इसलिए इसको कह देंगे हम, ये क्या आ गया, माइनस आ गया। तो हम क्या कह देंगे कि ये कैसा मैट्रिक्स हो गया है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मतलब ये विषम सममिताव्यूह है, हिंदी में देखें तो विषम सममिताव्यूह है, और इसको क्या कहते हैं, समसम्मिताव्यूह कहते हैं, समसम्मित अव्यूह है, ठीक है, ये विषम सममिताव्यूह है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना था, दोनों ही इसी तरीके से करना थी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको। तो a दिया हमको, a कितना है भाई, 1 5 6 7, देन a डैश निकाल लीजिए फौरन इसका, तो 1 5 6 7, देन तुरंत इसका a प्लस ए डैश निकाल लीजिए, ठीक है, a प्लस ए डैश निकाल लीजिए। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है, तो 1 5 6 7 एंड प्लस 1 5 6 7 ऐड कर देंगे, 1 से 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 से 6 को 11, 6 को 5 से 11, 7 को 7 से 14, ठीक है। इसका फ़ौरन डैश निकाल दिया, ये a मान लेंगे, ठीक है, ये a है, ये a मतलब पूरा एक, इसके ऊपर अगर हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसका अगर यदि हम डैश निकालेंगे, इस पूरे का डैश निकालेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, वापस वही संख्या वही दे देगा। देखो बनाइए 2 11, तो इसका कॉलम बना दीजिए, इसका कॉलम बना दीजिए, देखिए वही चीज़ मिल गई हमें। मतलब ए डैश लेके चलिए, ए डैश ए प्लस ए डैश का डैश निकाल के चलिए तो आ क्या गया, ए प्लस ए डैश। देन हम क्या समझ गए कि जो ए प्लस ए डैश है वो कैसा है, इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इस तरीके से सॉल्व कर देना है, माइनस वाला भी है तो वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखते हैं। चलिए वरना हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और ए डैश हमको पता ही है, तो हमें केवल माइनस निकालना है उनका, तो ए माइनस ए डैश 1 5 6 7, 1 5 6 7 माइनस 1 5 6 7, बस केवल माइनस कर दो, 1 से 1 गया 0, 5 से 6 गया -1, 6 से जो है 5 गया तो 1, और 7 से 7 गया तो 0। देन क्या करेंगे, हम यहाँ पे a माइनस ए डैश दिया हमको, इस पूरे का डैश निकालेंगे,
देखिए पूरे का डैश निकालिए तो 0 माइनस 1 इधर आ जाएगा और 1 0 इधर हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, अब हमें इससे पूरे से माइनस चिन्ह अगर हम कॉमन ले लेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई कर दो या कॉमन ले लो तो 0 जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। देखिए ये पूरी तरह से फिर से वही आ गया, तो -a प्लस a, इसका डैश निकाला अपन ना इसको। तो ये देखिए अब जब पता चला कि a माइनस a का डैश उसके ऋण चिन्ह के इक्वल टू है, तो देन क्या पता चल गया हमें, सो या देयरफॉर, ठीक है, मतलब a माइनस a डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड, ये इसको निकालो वो कह रहे हैं 9 नंबर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पे 1/2 निकालना है, फिर एक बड़ा सा कोष्ठक ले लो और फिर उसमें a लिखो, 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, देन ये a हो गया, इसका डैश, सॉरी डैश निकालना पड़ेगा तो हम यही निकाल देते हैं, हम यही डैश निकाल देते हैं। देखिए 0 जो कहता हूँ ये a और b नीचे आ जाएंगे, माइनस a 0c जो कहते हैं रहेगा, माइनस b माइनस c और 0 यहाँ हो जाएंगे, तो ये a डैश बन गया, तो यहाँ a डैश रख देंगे, तो 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको, ये निकालना था हमको, तो देखिए 1/2, अब इसको ऐड करो, तो 0 में 0 0, a में से चला जाएगा तो 0, ये इसमें चला जाएगा सो 0, ये इसमें चला जाएगा a में से सो 0 0, यहाँ मतलब सारी जगह 0 0 आ जाना, ठीक है। तो केवल हमें तो निकालना था कितना आएगा, तो ये आ गया वो, a माइनस a डैश निकालना है तो वो भी कर सकते हैं अपन। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, 1/2 a माइनस a डैश, देखिए 1/2, अब a है अपने पास 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, देन माइनस लगा के a डैश लिख दो, तो 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, बस अब कुछ नहीं करना, सीधा घटा दो, तो 1/2 जाए कहता हूँ, 0 में से a जाएगा 0, a में से a जाएगा तो a में a जोड़ देंगे तो प्लस का 2a हो जाएगा, b में से b जाएगा सो 2b हो जाएगा, ये a माइनस का 2a, 0 0 0 रहना, c में से c जाएगा प्लस का 2c, b में से b तो माइनस का 2b माइनस का 2c एंड 0 0, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भाग लगा देंगे, तो 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, तो ये फाइनल इतना आ गया, ठीक है, पूरा सॉल्व हो गया, इसमें कुछ नहीं बचना था, 0 0 बचना था, ये पूरा सॉल्व होकर इतना आ गया आपका। तो इस तरीके से इन सवालों को देखना है। देखिए और आगे क्या दिया हमें कि, ठीक है, देखते हैं क्या करना है हमको। तो ये जो है कितना दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स सम ऑफ द सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है, तो हमें सम के रूप में लिखना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि देखिए इसमें 4 से 5 सवाल हैं, देखते हैं कोई पहला यहाँ पे लेके, तो हमने ये लिया है 1, इसको a मान लिया है, देन ये a हो जाएगा 3 5 1 और -1, ठीक है, देन हम तुरंत a डैश निकालेंगे, 3 5 1 और -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मान लेना है कि जो p है और प्लस q कोई दो है वो a के इक्वल टू है, यानी मतलब हमें p को इस तरीके से देखना है, हमें सम के रूप में लिखना है, तो p इज इक्वल टू, p को किस तरीके से देखना है हमें, p को देखना है हमें कि p इज इक्वल टू, ये देखिएगा हमको 1/2 और a प्लस a डैश, और जो q है वो देखिएगा हमको 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वही चीज़ वापस p और q को आपस में जोड़ देंगे तो वापस a मिल जाएगा, तो हमें इस तरीके से निकालना है। और क्योंकि फिर हम इसके मतलब लिख सकते कि नहीं लिख सकते, सम ऑफ द सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो हम p को देखेंगे, p को ध्यान से, तो p को सॉल्व करेंगे पहले, तो 1/2
अब हमें क्या करना है, इस पूरे को ए और ए डैश की वैल्यू लिखना है। तो ए लिखिए पहले, तो यहाँ ए लिखना पड़ेगा। तो ए है 3 5 1 -1, देन ए डैश लिखिए 3 5 1 -1। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। तो 1/2, 3 3 होगा 6 5 6 1 5 6 -1 -1 -2। देन अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बन गया 1/2, सॉरी 1/2 तो कैंसिल, सीधा 2 से डिवाइड कर दिया। तो कितना हो जाएगा ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 और -1। अब हमें क्या है, ये p पता चल गया हमको। क्या पता चल गया, p। तो अब हमें क्या निकाल देना है, यहाँ से p डैश निकाल देना हमें यहाँ पे। तो देखिए p डैश कितना बनेगा, तो p डैश निकल आएगा आपका कितना निकल आएगा, कॉलम से रो बना दीजिए 3 3 3 -1, तो वही है p डैश के बराबर आ गया। तो इतना कह सकते हैं कि जो p है वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो p वापस देखेंगे तो p डैश जो है इक्वल टू कितने का मिल जाएगा, p के, है ना। तो p किसके बराबर दिख रहा है हमको, p डैश के। तो हम क्या कह सकते हैं कि p जो है, p इज ए सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब समसम्यताव्यूह है, समसम्यताव्यूह है, समसम्यताव्यूह है। ठीक है, समसम्यताव्यूह है। तो इस तरीके से हमें p देख लेना है। अब हमें q देखें अगर, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और q देखते हैं। देन q क्या निकालना है हमको, q निकालना है हमको 1/2 और यहाँ देखेंगे अपन कि 1 a और a डैश निकाल देना, a माइनस a डैश। तो a की वैल्यू अपने पास है, a की वैल्यू 3 5 1 1, तो 3 5 1 -1। ठीक है, और हमें क्या देखना है, माइनस करना है, a डैश लिखना है तो 3 5 1 -1 लिख देना है। इसको पूरे को सॉल्व कर दो, q कितना निकल आएगा। तो ये देखिए 3 में से 3 का जाएगा तो 0, ये 1/2 चली गई। 5 में से 1 जाएगा तो 4, 1 में से 5 जाएगा तो -4, -1 में से -1 जाएगा तो 0। देन q निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0 2 -2 और 0। अब q का डैश निकाल दीजिए, q का जैसे ही डैश निकालेंगे तो q का डैश निकालेंगे तो 0 2 -2 और 0। अभी तो ये कुछ नहीं, तो इसमें से क्या करा, माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो 0 2 -2 0। देन ये ऑल्सो कितना आ गया, -q के इक्वल टू आ गया। देन q कैसे, q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये p और q दोनों निकाल लिया। अब हमें क्या बताया था कि p और q मिला के a ही आ जाएगा वापस, देख लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए जो आपका q आया, q, अब हमें क्या बताया था कि a को क्या लिख सकते हैं अपन, p प्लस q। तो p प्लस q चेक कर लो, देन a इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू अपने पास आ गई थी 3331। ठीक है, अब और q की देख लीजिए 0 2 और -2 0। चलिए आगे देखते हैं। तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 5 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, और जो है 1 का 0 -1, तो ये देख लीजिए वही लिखा हुआ है, तो वापस ए आ गया। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर देना था। मतलब हमें क्या कर सकते कि हम ए और मतलब ए को p प्लस क्यू के रूप में, मतलब योग और अंतर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के योग अंतर के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए हमें क्या है, इसकी देखिए और भी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, तो आप इसी तरीके से इसको ट्राई कीजिएगा कि किस तरीके के सवाल हैं ये, आप इनको लगाइएगा। जब नहीं आप सीख हों तो आप हमें बताइएगा। सेम टू सेम है, ज़्यादा कोई मेहनत वाला काम नहीं है, कर देना सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए 11 नंबर में क्या कह रहा है, तो 11 नंबर में ये हमसे कह रहा है कि ए बी आर दी सेम मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। देन ये कैसा है, तो देखो इसको क्या करते हैं अपन, ये ए बी लिखा हुआ है एंड ये बी ए लिखा हुआ है, तो हम इसका डैश लेके चलते तभी पता लगा पाएंगे कि इसकी सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक्स है, क्या आइडेंटिटी है, ज़ीरो है। चलिए तो हमने क्या किया, इसको अब जैसे ही सॉल्व करेंगे आगे, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है
ट्रांसपोज की, वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो बी ए पे अलग डिवाइड हो जाएगा ये डैश, 1 सेकेंड, इसके ऊपर अलग से डैश लग जाएगा और इसके ऊपर अलग से डैश लग जाएगा। देन ये क्या करेंगे, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर सेम ऑर्डर के सेम मैट्रिक्स हैं तो ए डैश बराबर ए होता है, ध्यान रखना। अगर ये सिमेट्रिक्स हैं, पहले क्या रहा है कि ए बी आर दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए जो ए डैश है वो भी ए के बराबर होगा, बी है उसका बी डैश भी बी के बराबर होगा। देन हम क्या करेंगे, अब इसको डैश को जैसे सॉल्व करते तो ये बिल्कुल क्रम चेंज कर लेता, ऑर्डर चेंज कर लेगा और डैश लग जाएगा इनका। इसी तरीके से इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये ए डैश और क्या बन जाएगा, बी डैश बन जाएगा। ठीक है, अब बी डैश की जगह क्या कह सकते हैं, हम उसको बी कह सकते हैं। ठीक है, बी डैश की जगह क्या कह सकते हैं, बी कह सकते हैं। ए डैश की क्या कह सकते हैं, ए कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे भी ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी कह सकते हैं। देन क्या कर सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन, तो ये ए भी पहले आ जाएगा और बी ए बाद में आ जाएगा। तो देखेंगे कि लेके चले थे ये और नेगेटिव आ गया है, तो मतलब ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो ये फाइनल 1 हो जाएगा। सेकंड नंबर भी आप देखिए यहीं पर, ये 12 नंबर का क्या कहता है कि ए दिया गया है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। तो पहले ए लिख लो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए डैश निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ए डैश कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये आपका ए डैश हो गया। देन क्या करना है, ए डैश से ए बन गया तो ए प्लस ए डैश वो कह रहा है आई के इक्वल टू है, तो ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देन ए डैश लिखना पड़ेगा, तो कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब हमें आई बनाना, तो आई वहाँ नहीं बन पाएगा, तो 1 0 0 1। अब देखिए इनको ऐड कर दिए तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, साइन साइन 0 हो जाएंगे, ये साइन साइन 0 हो जाएंगे, ये 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 0 0 1। अब हम क्या कर देंगे, इनको कंपेयर कर देंगे ऑर्डर टू ऑर्डर में, क्योंकि एक ही ऑर्डर के हैं, इसलिए 2 कॉस अल्फा डायरेक्ट किसके इक्वल टू आ जाएगा, 1 के, मतलब कॉस अल्फा किसके इक्वल टू हो जाएगा, 1/2 के। देन कॉस अल्फा किसके इक्वल टू हो जाएगा, कॉस पाई/3 के, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू है 60 की, कॉस से कॉस यहाँ कैंसिल आउट, तो अल्फा की वैल्यू जो बन जाएगी वो पाई/3। देखिए यहाँ पे है पाई/3, यस। तो ये अल्फा की वैल्यू हमसे पूछ रहा था और हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम इसके आगे जो है अगली वीडियो में आपसे मिसलिनियस में बात करेंगे। जब तक आप इन सवालों को भी कर लीजिए, जो नहीं हो आप हमें बता दीजिएगा, तो हम इसके सॉल्व करके आपको बता देंगे यहीं पर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।